देखिए, पड़ोसी के घर में बच्चा होने पर खुशी मनाने वाला पाकिस्तान अब यही तालिबान थोड़े दिनों में उसी की गले की हड्डी बनने वाला है। जब रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना उतारी थी तो उससे काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ही तालिबान को पैदा किया था। तो हमारे देश के अंदर तमाम लिबरल लोग आज जो है छाती पीट रहे हैं। आज वो गुड तालिबान आज कहीं ना कहीं तालिबान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुनव्वर राणा जैसे जो है जहील लोग जो है इसी देश में खा रहे हैं, इसी देश में शोहरत कमा रहे हैं और जो है तालिबान के बारे में बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डर लगता है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में डर लगता है तो चले जाइए तालिबान की शरण में। कहेंगे कि कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, पर वो कम्युनल हार्मनी इस देश के अंदर सिर्फ हिंदुओं की ठेकेदारी क्यों है? और एक तालिबान अफगानिस्तान में ही नहीं, ये जो वैचारिक तालिबान है आपके हमारे अगल बगल में पैदा हो रहा है। आज लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर तमाम म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर जो है इनके जो है चेयरमैन बनते जा रहे हैं और आने वाले 10 साल के अंदर आप ब्रिटेन को जो है शरिया लॉ से चलते हुए देखेंगे। क्या तालिबान आज आपके और हमारे बीच में पैदा नहीं हो रहा है? क्या इन लोगों का इलाज, ये उगते हुए कुकुरमुत्तों का इलाज अभी जो है कर देना ठीक नहीं है? आज उनसे पूछिए, आज भैया अफगानिस्तान में कौन सी संघ की शाखाएं लगती हैं? आज वहां पर अफगानिस्तान में कौन जो है वहां पर वंदे मातरम कहने के लिए आपको कंपेल कर रहा है? कौन वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहा है? वहां भी तालिबान का फरमान आया है कि महिलाओं को सभी हक तो मिलेंगे पर शरिया के तहत मिलेंगे। मतलब आप मर रहे हो, आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा पर ऑक्सीजन पानी के अंदर है, डूब के ले लो। आज वो तमाम लोग, ग्रेटा थनबर्ग, ये रिहाना से ले जो है किसान आंदोलन में जो है उनको इतना यहाँ पर भारत के किसानों के लिए जो है दर्द उतर रहा था, आज अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए दर्द क्यों नहीं उतर रहा है? आप अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, वो तो दूर की बात है, पर आप सबसे पहले बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था। एक आप उन लोगों को, गधों को धोकर गाय नहीं बना सकते। खाएंगे इस देश का पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। अरे भाई, तुम्हारे भी बाप का है, हमारे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शहर दर शहर अफगानिस्तान की आवाम अब सड़कों पर निकल गई है, धरना प्रदर्शन करी है, जिससे अब तालिबान बौखलाया हुआ है और उससे भी ज्यादा बौखलाया है पाकिस्तान, जो उसका सबसे बड़ा मददगार है, जो कल तक जश्न मना रहा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है कि आतंकिस्तान के नाम पे खड़ा हो रहा साम्राज्य अब धीरे धीरे दबेगा, यानी कि उसको आगे पनपने नहीं दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेद शर्मा जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, जिस तरीके की परिस्थितियां अभी अफगानिस्तान में मौजूद है फिलहाल, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चेतावनी कितना असरदार होगी उन तमाम जो आतंकी संगठन है, या पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें? देखिए, पड़ोसी के घर में बच्चा होने पर खुशी मनाने वाला पाकिस्तान अब यही तालिबान थोड़े दिनों में उसी की गले की हड्डी बनने वाला है। परंतु भारत का नेतृत्व, जो ये सारी डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हुई, अचानक हुई डेवलपमेंट थी। अमेरिका वहाँ से जाने की बात तो कर रहा था, पर वो उस इतनी जल्दी ऐसे छोड़ के भाग जाएगा, ये पूरे विश्व के लिए एक थोड़ा सा डाइजेस्ट ना कर पाने वाला एक ऐसा सिचुएशन था। पर आज जिस अमेरिका ने वहाँ 20 वर्ष रहकर पूरे वहाँ अफगान के सेनाओं को ट्रेन किया, वहाँ इतना सब कुछ पैसा खर्च किया, इतना जो है डिफेंस एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आज अचानक से वो कुछ जो है 50-60 हज़ार तालिबान के कैसे वहाँ कब्जा कर लेते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये अमेरिका की जो भूमिका है उसके ऊपर भी तमाम सवालिया निशान खड़े करता है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखें, 1996 में भी तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था और उसके बाद वहाँ कैसे उस वक्त के जो है राष्ट्रपति को 4 साल उन्होंने जेल में रखने के बाद नजीबुल्लाह को उन्होंने राष्ट्रपति भवन के सामने लाकर जो है लटका कर मार दिया था, वो अभी भी लोगों के जहन में है। और आज हमारे देश के अंदर कुछ लिबरल खोपड़ी वाले लोग आज अशरफ गनी को जो है तमाम बातें बोल रहे हैं। तो अशरफ गनी क्या करते? उनके पास कोई चारा नहीं था। जब अमेरिका ने उनको बीच में साथ छोड़ दिया तो वो अगर खुद शायद जिंदा रह पाएं तो वो शायद देश के लिए कुछ कर पाएं, हो सकता है वो इस थॉट प्रोसेस से निकले हों। पर आज
जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है उसको लगभग दर्जन भर से अधिक देशों ने उसको मान्यता दे दी है। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि रशिया, पाकिस्तान, चाइना वो अपने राजनयिक को वापस नहीं बुला रहे हैं, अपने काउंसलेट बंद नहीं कर रहे हैं, परंतु भारत को अपना काउंसलेट बंद करना पड़ रहा है, तमाम और देशों को जो है अपने लोग इवैक्यूएट करने पड़ रहे हैं। तो ये नया मोहरा जो अफगानिस्तान की सरजमीन पर जो है अब सर उठा चुका है, अब इसको कुचलना बहुत आवश्यक है। पर अब ये अकेले भारत की जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे विश्व की जिम्मेवारी है। पर कहीं ना कहीं विश्व के लोग इसमें अपना जो है हित साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि कैसे जो है तालिबान को किन लोगों ने प्रोपोगेट किया, किन लोगों ने जो है पैदा किया। जब रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना उतारी थी तो उससे काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ही तालिबान को पैदा किया था। और उसके बाद से लेकर आज का अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे, विश्व के तमाम देशों के अंदर अमेरिका इस प्रकार के जो है रिसर्च, इस प्रकार का प्रयोग करता आया है। तो ये प्रयोग हुआ है तो कहीं ना कहीं एक मुझे बहुत बड़ी साजिश नजर आती है कि किस प्रकार से अमेरिका और जो भारत जो है एक ऐसी कूटनीतिक साझेदारी पर आगे बढ़ रहे थे, किस प्रकार से भारत का नेतृत्व और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में एक अभूतपूर्व जो है ऐतिहासिक जो है लम्हे लिखे जा रहे थे, और अचानक से चुनाव का आना और जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा इलेक्शन रिग्ड हो जाना, और उस प्रकार उसके बाद जो है आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को अजीब सी बहकी बहकी बातें करना और अचानक से वहां से निकल के चले जाना। आज रशिया का जो है एक तरह से जो बहुत बड़ा जो है एक कूटनीतिक साझेदार हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं उसका पाकिस्तान के नज़दीक हो जाना, और चीन का जो वर्चस्व है, जो चीन की एक्सपेंशन जो नीति अफ्रीका से लेकर तमाम एशियन कंट्रीज में आप देख रही हैं, आज जो है अफगानिस्तान का मुद्दा आगे करके वियतनाम को धमकाना। तो ये सारी चीज़ें आज पूरा विश्व देख और समझ रहा है। तो आज हम लोगों को बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं बोल सकते। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर तमाम लिबरल लोग आज जो है छाती पीट रहे हैं, आज वो गुड तालिबान, और क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग जो है तालिबान की फोटोज जो है कोरोना काल की फोटोज के साथ कंपेयर करके आज कहीं ना कहीं तालिबान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो लिबरल्स का काम है। और जो इस देश की सरजमी पर यहीं का दूध पीकर जो है हम ही को डसने वाले कुछ सपोले हैं, जो लोग जो है तालिबान को जो है मुबारकें दे रहे हैं, मुनव्वर राणा जैसे जो है जहील लोग जो है इसी देश में खा रहे हैं, इसी देश में शोहरत कमा रहे हैं, और जो है तालिबान के बारे में बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डर लगता है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में डर लगता है तो चले जाइए तालिबान की शरण में, वहां जाकर जो है तालिबान की शरण लीजिए, कविताएं लिखिए। तो ऐसे लोग देश के लिए खतरा हैं, देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा हैं। आप अपनी पीढ़ियों को सद्भावना सिखाएंगी, आप अपने पीढ़ियों को कहेंगी कि कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, पर वो कम्युनल हार्मनी इस देश के अंदर सिर्फ हिंदुओं की ठेकेदारी क्यों है? इस देश के अंदर आज जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम बुद्धिजीवी हो, चाहे वो मुस्लिम कवि हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो कोई भी हो, पर मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति आके उनका विरोध करता हुआ क्यों नहीं दिखता है? आज शर्जील इमाम जैसे लोग जो है किस प्रकार का इकोसिस्टम ट्विटर के ऊपर बनाते हैं। आज एक एनडीटीवी अगर एक मुसलमान की फोटो कोविड के केस में दिखा देता है तो वो उसको जो है थ्रेट करते हैं, और एनडीटीवी जैसा जो है सेक्युलर चैनल 24 घंटे से भी कम में वो ट्वीट हटा देता है, वो फोटो हटा देता है। आप सोचिए, एक और बहुत बड़ा जो है टीवी पर मुसलमानों का ठेकेदार है, वो जो है अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि एक चैनल पर एक अफगान महिला को कहता है कि तुम्हारा राष्ट्रपति भाग गया, तुम्हारे 3.5 लाख सेना क्या कर रही थी? इसका मतलब अगर उनकी 3.5 लाख सेना कुछ नहीं कर रही थी तो ये लोग यहाँ बैठे हुए सो कॉल्ड जो है सेकुलर लिबरल लोग, ये जो है अब तालिबान को जस्टिफाई करेंगे। तो ये देश की आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरनाक है। और एक तालिबान अफगानिस्तान में ही नहीं, ये जो वैचारिक तालिबान है आपके हमारे अगल बगल में पैदा हो रहा है, और इसको अगर समय रहते ही अगर इसको नेस्तनाबूद नहीं कर दिया तो आज जो तालिबान में हो रहा है, आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो महिलाओं की फोटो के ऊपर कालिक पोती जा रही है, जो टीवी चैनल से जो है महिलाओं को ऑफ एयर किया जा रहा है, आज वहां पर शरिया की बात की जा रही है। आप देखिए क्या हो रहा है, जहां जहां पर इन लोगों की जो है बहुसंख्यक होते जा रहे हैं, वहीं वहीं पर ये लोग शरिया की बात कर रहे हैं। आज लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर तमाम म्यूनिसिपैलिटीज
यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इनके जो है चेयरमैन बनते जा रहे हैं और वहाँ पर जो है रोज़ जो है वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं शरिया की। आप सोचिए आने वाले 10 साल के अंदर आप ब्रिटेन को जो है शरिया लॉ से चलते हुए देखेंगे, तब क्या बात करेंगे? तब आप कौन सी डेमोक्रेसी की दुहाई देंगे? आप तब कौन सी जो है फेमिनिस्ट लोग कहाँ चले जाएंगे? आज बरखा दत्त से लेकर तमाम वो जो फेमिनिस्ट की बात करने वाले लोग, आप बरखा दत्त का ट्वीट पढ़िए, आपको हंसी आएगी। अरे बाबा, कहीं पे किसी ने अगर अफगानिस्तान जिंदाबाद और झंडा लहरा दिया तो वहां सरेआम चौराहों पर जो है चौक पर लोगों को भून दिया जा रहा है मक्के की तरह, और आप यहां पर जस्टिफाई कर रही हैं कि जो है इतना इजीली जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। अरे आपको इतना ही तालिबान अच्छा लग रहा है क्योंकि मोदी के आने के बाद तो आपके तो नौकरी के लाले पड़ गए हैं, तो आप जाकर वहां पर जो है टोलो न्यूज़ जैसी संस्था क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? क्योंकि वहाँ तो जो है महिलाओं को अब हटाया जा रहा है और आप तो ये बुर्का वाली राजनीति करने में एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे लोग इस देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और इसके ऊपर जो है एक वृहद जन जागरण की आवश्यकता है। जो भी हमारे समाज में, आप सोचिए आज उज्जैन के अंदर जो है लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि वहाँ पर जो है वो जो ताजिया जा रही थी उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आज असम में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो फेसबुक के ऊपर जो है ट्विटर के ऊपर जो है तालिबान के जो है कसीदे गढ़ रहे हैं। तो क्या तालिबान आज आपके और हमारे बीच में पैदा नहीं हो रहा है? क्या इन लोगों का इलाज, ये उगते हुए कुकुरमुत्तों का इलाज अभी जो है कर देना ठीक नहीं है? नहीं तो आज आप देखिए शाहीन बाग इन लोगों ने जो है क्या किया। जब किसी कानून का इस देश के मुसलमानों से दूर दूर तक लेना देना नहीं था तो इस देश के मुसलमानों को ज़बरदस्ती जो है प्रोवोक करके यहाँ शाहीन बाग जो है 6 महीने तक चलाया। अब आज जो है किसानों के नाम पर देश के अंदर अराजकता फैलाई जा रही है। तो ये क्या किया जा रहा है? आज जो लोग सीए और एनआरसी का विरोध करते थे वही आज देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे सिख भाइयों को ले आइए, हमारे जो है क्रिश्चियन भाइयों को ले आइए, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को ले आइए। तो क्या देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम नहीं है कि उन लोगों ने जो आज से 2 साल पहले एक ऐसे कानून की व्यवस्था कर दी थी कि देश के बाहर अगर देश के लोगों का अगर वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होगा तो हम उनको देश के अंदर जो है शरण देंगे? अरे भाई, जब मुसलमानों के लिए 56 राष्ट्र हैं, आज अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान ही तो मुसलमान को मार रहा है। आज उनसे पूछिए, आज भैया अफगानिस्तान में कौन सी संघ की शाखाएं लगती हैं? आज वहां पर अफगानिस्तान में कौन जो है वहां पर वंदे मातरम कहने के लिए आपको कंपेल कर रहा है? कौन वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहा है? वहां तो आपकी ही आसमानी किताब को पढ़ने वाले और मानने वाले लोग हैं। वहां पर क्यों आपकी महिलाओं के साथ जो है बदसलूक किया जा रहा है? क्यों आपके बच्चों को मार दिया जा रहा है? क्यों वहां के लोग अपने देश को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? वहां 10,000 से अधिक लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, वहां के बुद्धिजीवी लोग छोड़ के अपने देश को जा चुके हैं। अब आप बताइए, जो उस देश की क्रीम लेयर है, अगर वही छोड़ कर भाग रही है तो देश तो जाहिलों के हाथ में आ गया है। आज आपने वो तमाम वीडियोस देखी होंगी, आज वहां कैसे जो है तमाम उन लग्जरी प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर जैसे वहाँ ज़मीनों पर बैठकर वहाँ पर वो लोग अपनी जाहिलियत का नमूना दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर को ऐसे देख रहे हैं जैसे बंदर ने कोई नया खिलौना देख लिया और उसे खेलने की कोशिश कर रहा हो। तो ये जाहिल लोगों के हाथ में, जब बंदर के हाथ में कोई ऐसी बहुमूल्य चीज़ आएगी तो वो क्या करेगा? वो तो उसके साथ तोड़फोड़ ही करेगा। और आज पर उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया इस बार, पर उन्होंने क्या किया इस बार, बड़ा पीआर का अरेंजमेंट किया है, क्योंकि अभी इसकी असलियत थोड़े दिनों बाद दुनिया को पता चलेगी कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट का लेखा जोखा किसके हाथ में था। तो पता लगेगा कि यूएसई इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट का जो है स्क्रिप्ट राइटर था। तो आप सोचिए, इजराइल जैसे देश के चैनल के ऊपर जो है तालिबान का प्रवक्ता भाषण दे रहा है, फर्राटेदार अंग्रेजी में भाषण दे रहा है। तो ये पूरे विश्व के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अब हम जो है पहले जैसे नहीं हैं, अब हम सॉफ्ट हैं। तो भैया, पागल कुत्ता तो पागल कुत्ता ही होता है, वो काटेगा, चाहे आपको काटे चाहे किसी और को काटे, 14 इंजेक्शन तो लगने ही लगने हैं। तो जो पागल होता है उसका कोई इलाज नहीं है, या तो भाई उसका इलाज कर दो, नहीं तो आप उसके हाथ में सत्ता नहीं सौंप सकते। सर, इसी को लेकर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि गुट तालिबान की बात हो रही है, महिलाओं के भविष्य को लेकर अफगानिस्तान में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन तमाम विपक्षी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बड़े शायर मुनव्वर राणा की बात करें या ओवैसी की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि न्यू पॉलिसीज जो है तालिबान की वो सही है। महिलाओं को मारा नहीं जा रहा, लेकिन हाँ उन्हें बंधक जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन वो मारा नहीं जा रहा है। आप बताइए, आज हम प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, विश्व के अंदर प्रगतिशील होने की बात करते हैं। अभी तालिबान का फरमान आया कि महिलाओं को सभी हक तो मिलेंगे, पर शरिया के तहत मिलेंगे। मतलब आप मर रहे हो, आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा,
पर ऑक्सीजन पानी के अंदर है, डूब के ले लो। आज वहां महिला पत्रकारिता नहीं कर सकती, 24 घंटे से भी कम समय में सारी महिलाओं को ऑफ एयर कर दिया गया। आप किस प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं? आज वो तमाम लोग, ग्रेटा थनबर्ग, ये रिहाना से लेकर ये जितने लोगों को जो है किसान आंदोलन में जो है उनको इतना यहाँ पर भारत के किसानों के लिए जो है दर्द उतर रहा था, आज अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए दर्द क्यों नहीं उतर रहा है? क्यों वो लोग आज दीपिका पादुकोण जैसे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? तापसी पन्नू जैसे लोगों के मुंह में दही क्यों जम गया? दिया मिर्जा का एक ट्वीट आया है, उनको स्वरा भास्कर ने भी तालिबान का सपोर्ट किया। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि स्वरा भास्कर जो है अफगानिस्तान जाएं, वहां पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करें, वहां एक नई इंडस्ट्री जो है तालिबान वुड खोलें और वहां पे जो है एक्सेल करें, करोड़ों कमाएं। हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, पर इन गद्दारों से हमें परेशानी है कि हमारे देश में ही रहेंगे, हमारे देश में नाम कमाएंगे, दाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे और उसके बाद अपने जिज्जों के जो है सोहर गाएंगे। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। स्वरा भास्कर जी को यदि तालिबान इतना पसंद है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है ऐलान करता हूं कि स्वरा भास्कर को अफगानिस्तान भेजने का जितना खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा मैं वहन करने के लिए तैयार हूं। तो वो लोग जिनका दिल तालिबान के लिए धड़कता है, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि एक जो है ओपन इन्विटेशन बुलाया जाए। तमाम हवाई जहाज यहां से खाली जा रहे हैं, इन सभी लोगों को, चाहे मुनव्वर राणा हो, चाहे वो सपा का सांसद हो शफीकुर रहमान हो, वो हो, चाहे कोई भी हो, जिसका भी दिल तालिबान के लिए धड़कता है, मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि कम से कम 6 महीने तालिबान की जो है मेहमानवाजी का जो है लुत्फ उठा के आएं और उसके बाद जो है वहां से बड़े बड़े ब्लॉग लिखें, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखें, चाहे वो अल जजीरा में लिखें, अल फकीरा में लिखें, किसी में लिखें, भगवान की दया से अगर साबुत बचेंगे तो लिखेंगे ना। तो ऐसे लोग, क्योंकि हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एक कुत्ता भी जो है देश के प्रधानमंत्री को बताने की जरूरत रखता है कि भैया आपको देश कैसे चलाना है। ये समस्या है, आप अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, वो तो दूर की बात है, पर आप सबसे पहले बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था। एक बहुत बड़े बकैत पत्रकार हैं, अब उनके पेट में पिछले 72 घंटों से दर्द है। फेसबुक में कम से कम 4 पोस्ट लिख चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जो है अपना पक्ष रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और देश की डिप्लोमेसी अपने हिसाब से पक्ष रखेगी और रख भी रही है। भारत सरकार ने अपना काउंसलेट अफगानिस्तान में बंद कर दिया और अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रही है, पर बकैत पांडे के पेट में दर्द है कि वो जानना चाहते हैं, अरे भाई जब तुम इतने बड़े एजेंडाधारी हो तुम ही लिख दो, क्योंकि 24 घंटे पहले तुम खुद क्या बोलते हो तुम्हें उसका जो है इल्म नहीं होता और उसके बाद तुम्हें चाहिए कि सरकार तुम्हारे जो है उस पिटे हुए चैनल पर जिसको 0 टीआरपी मिलती है उसके पत्रकार को सरकार बताए कि हमारा तालिबान पे क्या स्टैंड है। तो तालिबान पे स्टैंड तो देश के गद्दारों का आपको दिख ही रहा है कि क्या बोल रहे हैं लोग। तो ये देश के अंदर एक पनपता हुआ एक ऐसा खतरा है जिससे हाँ आज हमें आगाह होने की ज़रूरत है और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने की ज़रूरत है कि ये सपोले जहाँ जहाँ सिर उठा रहे हैं वहाँ पे इनको कुचल देना ही ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर कुछ ऐसे जाहिलों की जमात है कि आप उन लोगों को, गधों को धोकर गाय नहीं बना सकते। खाएंगे इस देश का पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। आप बताइए जो मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का क्या मतलब है? आज जो असम के अंदर गिरफ्तारी हुई है उनके जिज्जे वहाँ पे फाइटर हैं या उनका क्या है? आप सोचिए, केरल से एक परिवार ISIS की भर्ती के लिए चला जाता है और उनकी बीवियां उनको सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान तक पहुंच जाती हैं और वो जब मारे जाते हैं अब जिनकी बीवियां अफगानिस्तान में फंस जाती हैं तो यहाँ के लिबरल लोग देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं कि उनको बचा लीजिए। क्यों बचा लीजिए? ऐसे गद्दारों को लाना क्यों? तो आज जरूरत है स्पेड को स्पेड बोलने की। वो लोग इस देश को जो है अंदर ही अंदर जो है खाने पर तुले हुए हैं और आपकी और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करें और देश की जनता के अंदर जागरण करें। सर एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं कि खुद को हिंदी मुस्लिम बताने वाले कुछ लोग ऐसे हैं विपक्षी दल के, चाहे वो मुनव्वर राणा की बात करें, वो ये कहते हैं कि वहाँ से ज़्यादा क्रूरता तो हिंदुस्तान में है। ओवैसी भाई साहब कहते हैं कि आज़ाद हो गया है अफगानिस्तान। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि अफगानिस्तान पे तालिबान का जो कब्जा है वो सही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि हिंदुस्तान की गाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो लेकिन गाते हो पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की? देखिए ये वो लोग हैं, मैंने इनकी तुलना पहले ही कर दी है। ये वो घुन है जो इस देश के अंदर लग चुका है, जो इस देश के लोकतंत्र को जो है धीमे धीमे चट कर रहा है। आप बताइए ओवैसी अगर इतना ही बड़ा बैरिस्टर हो तो वो हैदराबाद से बाहर जाके चुनाव क्यों नहीं लड़ता है?
नॉन मुस्लिम बाहुल्य सीट से चुनाव लड़के देख ले, पता लग जाएगा। वो उन उन्मादियों को प्रोवोक करता है, उन जो है कट्टरपंथी लोगों को प्रोवोक करता है, और एक संप्रदाय विशेष के लोगों को वो चीज नशा देती है, वो मजा देती है कि अगर आप उनसे संप्रदाय की बात करेंगे तो उनको उस चीज में मजा आता है। देखिए, हमारे देश के लोकतंत्र की सुंदरता है कि आपको अपनी धार्मिक आज़ादी है, आप अपना धर्म एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहा है या यहाँ पे कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है। आप अपने घर के अंदर आप अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। परंतु इस देश के अंदर पिछले 60 सालों में 65 सालों में इतनी ज़्यादा तुष्टीकरण की जो है राजनीति हुई कि एक संप्रदाय विशेष को कंधे पर बिठाया गया, और हर शुक्रवार को या कहीं किसी रेलवे के पूरे ट्रैक पे खड़े हो जाएंगे वो लोग, या किसी हाईवे को जाम कर देंगे। क्यों? फिर उसके बाद क्या शेरो शायरी सुनाएंगे कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। अरे भाई, तुम्हारे भी बाप का है, हमारे भी बाप का है, पर जिनके बाप का है वो तो देश छोड़ के चले गए 47 से पहले। चलो मान लिया तुम्हारे भी बाप का है, पर ये रोडों पे तो कब्जे करने बंद कर दो। और जब तुम्हें आईना दिखाए कि तुम्हारा दिल कितनी तेजी से तालिबान के लिए धड़क रहा है, फिर उसके बाद जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर इनको इस देश का संविधान याद आता है। जब इन लोगों का एक्सपोजे हो जाता है तो इन लोगों को माइनॉरिटी याद आता है कि जी हम तो इस देश में अल्पसंख्यक हैं। क्यों? 1947 से पहले तो 800 साल तो तुम लोगों ने इस मुल्क में राज किया है। अभी पूछ लो जरा ओवैसी के पास, अपना इतिहास ऐसे गाएगा जैसे कि उससे ज़्यादा गौरवशाली इतिहास किसी का था ही नहीं। वो तो कहेगा कि 800 साल से हमारा इस देश में जो है हमारा राज रहा है, 800 साल से तुम्हारा राज रहा है, और 800 साल के बाद भी 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भी कुचली कौम हो गई। तो ये सवाल तो ओवैसी को कांग्रेस से पूछना चाहिए था ना। पिछले 7 साल में मोदी जी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि एक संप्रदाय को पंचर लगाने के लिए बिठा दिया हो। तो ये सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो लोग इस देश में 6 दशकों से राज कर। तुम लोग वोट बैंक हो। जब तुम लोग इस देश का नेतृत्व तुम्हें कह रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब तुम इतना कहने के बाद भी, एक अलग से माइनॉरिटी मंत्रालय बनाने के बाद भी, पिछली सरकारों के मुकाबले 5 गुना बजट बढ़ाने के बाद भी, तुम्हारे ही संप्रदाय के व्यक्ति को मंत्री बनाने के बाद भी, आज काले को काला और सफेद को सफेद कहना, तालिबान को आतंकवाद से अलग समझते हैं ये जो विपक्षी दल है। हाँ, ये अभी पिछले कुछ दिनों में जो ये पीआर एक्टिविटी हुई है इस देश के अंदर, मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा फंड आया है, क्योंकि इस बार का जो तालिबान आया है अफगानिस्तान में वो बड़ा प्रिपेयर्ड आया है, और उसको मुझे लगता है कोई वर्ल्ड की बहुत बड़ी एजेंसी ने उसको पूरा सिखाया है, उसके लिए प्रिपरेशन करी है। और आपको पता है यहाँ तो चंद सिक्कों में मुजरे करने वाले पत्रकार बैठे ही हैं इस देश के। तालिबान और बैड तालिबान लिखने वाले लोग आज ट्विटर के अंदर ब्लू टिक हैं और वो नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो आरफा खानम शेरवानी हो, चाहे ये आपकी स्वरा भास्कर हो, चाहे बरखा दत्त हो, ये सब लोग लिख रहे हैं। आप जाइए, इनकी लैंग्वेज पढ़िए, इनका ट्विटर हैंडल उठाइए। सर, एक और सवाल लिए चलते हैं कि भारत आज अकेला खड़ा है। जो दोस्त था वो अब मतलब दुश्मन हो गया। चाहे अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे भारत की। क्या आज भारत को खतरा लग रहा है? देखिए, भारत एक ऐसी ताकत है जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत पूरे विश्व में इकलौती एक ऐसी ताकत है जिसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तमाम देश को भारत के सहारे की ज़रूरत हो सकती है, अमेरिका को आज भी भारत के सहारे की ज़रूरत हो सकती है, परंतु भारत को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको इस राजनीति को थोड़ा पीछे से समझना होगा। जब इस भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे बड़ा डेयरिंग काम किया और अमेरिका के अंदर जाकर अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर एक अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे दिया, जब नारा दे दिया तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को इधर उधर करने वाले जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और अमेरिका के जो डेमोक्रेट्स हैं, तो उनके गले कैसे बात उतरती कि वर्ल्ड के सबसे पुराने डेमोक्रेसी के अंदर, वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री आके कैसे जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है कैंपेन कर सकता है। तो तब से भारत और नरेंद्र मोदी स्पेशली अमेरिका और उन तमाम लोगों के जो है, हम भारत के अंदर जो ये राष्ट्रवाद है इससे लड़ने के लिए $1 बिलियन को प्लेज करते हैं। तो ये शाहीन बाग, ये किसान आंदोलन, ये सब इसी के पैसे से चल रहा है। तो आज भारत के सामने निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है, पर यह आपदा में अवसर भी भारत के लिए है। आज जहां बड़े बड़े देश, आज जहां यूनाइटेड नेशन जैसी तमाम वो शक्तियां विश्व के सामने एक्सपोज हो रही हैं, वहां भारत को जो है एक विश्व गुरु के तौर पर अग्रसर होने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब हम पिछले तमाम सालों से
पाकिस्तान जैसे दो कौड़ी के मुल्क के साथ एंगेज होते थे, और प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया कि इस दो कौड़ी के मुल्क की तरफ हम ना कोई एंगेजमेंट करेंगे और ना हम जो है इसको कोई मोल भाव देंगे। बताइए आज भारत ने पाकिस्तान की हालत क्या कर दी। पाकिस्तान जो है कभी चीन से लोन ले रहा है, कभी सऊदी से लोन ले रहा है, उसका लोन देने के लिए इससे ले रहा है, उसका लोन लेने के लिए इससे ले रहा है। तो जब ऐसे देश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं और चीन की आंखों में आंख डालकर उसको पीछे हटने करते हैं, तो ये तालिबान तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तालिबानों को, ऐसे 10 तालिबान आ जाएं, भारत की इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है, पूरा विश्व समझ चुका है। इसीलिए आज ये जो है इस प्रकार का एक षड्यंत्र कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ नजर आ रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वेद शर्मा जी जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।